नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि कल के मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा और आने वाले वीक में पूरी मार्केट का माहौल कैसा रहेगा। मतलब हम पूरे मार्केट के कारोबार के बारे में आज बात करते हैं कि कैसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले अगले वीक में मार्केट का क्या मूड रहेगा। आइए बात करते हैं। फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने एक बहुत ही बड़े माइलस्टोन को क्रॉस करके और सस्टेन कर गया। 22,000 को क्रॉस करके 22,040.70 रुपये पे निफ्टी 50 सस्टेन कर गया। बहुत पिछले कई बार से निफ्टी 22,000 को टच करके वापस आ जा रहा था। 21,900 21,950 को टच करके वापस आ जा रहा था और फ्राइडे के सेशन में इसने बहुत ही अच्छे रैली के साथ पूरे 129.95 पॉइंट के साथ 22,000 को पार करके और 22,040 पे सस्टेन कर गया। आइए जानते हैं कि इससे आने वाले मार्केट डे में क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाले मार्केट सेशन में कैसा कारोबार रहेगा। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसकी टॉप परफॉर्मेंस कंपनियां निफ्टी की जो अगर फ्राइडे के सेशन में रही हैं, SBI, HDFC बैंक, ONGC, TCS और सारे बैंकिंग और ऑयल सेक्टर, अगर मंडे को यानी कल अगर बैंकिंग सेक्टर और ऑयल सेक्टर फिर से मजबूती में रहा तो यह फिर से निफ्टी 50 को ऊपर लेके जाएगा। अगर निफ्टी 50 22,000 को सस्टेन कर लेता है कल के मार्केट डे में तो कहा जा रहा है कि शायद 22,150 और 22,150 को सस्टेन कर लेता है तो पूरे इस वीक में 22,500 जाने के भी पूरे चांसेस बनते हैं। आइए कुछ न्यूज़ को लेके हम एनालिसिस करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या कहा जा रहा है न्यूज़ को लेके। जैसे देखिए, आप एक मिनट के ने न्यूज़ छपा है भी 18 फरवरी 2024 को 5:49 पे। वीक अहेड माइक्रो डाटा FI मूड ग्लोबल कॉज अमॉन्ग की मार्केट ट्रिगर एज निफ्टी 50 22,150 प्लस दिस वीक। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जैसा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम, तो इसमें बता रहा है कि इंट्राडे में काफ़ी वॉलेटिलिटी बनने वाली है और पॉसिबल है कि ब्रेकआउट अगर दे दिया 22,150 को तो ये आराम से 22,500 प्लस जा सकता है। लेकिन एक जो अभी हमें सेगमेंट दिखाई दे रहा है कि उससे थोड़े बहुत डाउट हैं कि कल निफ्टी 22,000 को सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फ्राइडे के लास्ट सेशन में US मार्केट, ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स, नैस्डैक ये दोनों ही लगभग 150 और 125 पॉइंट गिरे हुए हैं। हो सकता है कि यह ग्लोबल मार्केट इंडिया मार्केट को भी और इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया के मार्केट में, जैसे कि हमने पहले बताया कि बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर, अगर इन्होंने बूस्ट किया तो हो सकता है कि हमारे निफ्टी को और सेंसेक्स को ऊपर लेके जाएं। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी सुस्ती या मुनाफा वसूली हुई तो जो मार्केट, ग्लोबल मार्केट का असर है वो काफ़ी हावी हो जाएगा और निफ्टी शायद 22,000 को सस्टेन ना कर पाए और नीचे आ जाए। अगर 22,000 को सस्टेन ना करके नीचे आएगा तो हमारा सबसे जो पहला टारगेट रहेगा 21,900। लेकिन उम्मीद है कि शायद यहाँ तक मार्केट ना जाए, मार्केट अप ही जाए, क्योंकि हमारे वर्तमान समय में सारे जो बैंकिंग सेक्टर हैं और ऑयल सेक्टर हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो उसको पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। आइए कुछ और न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वर्तमान समय में अगर हम अपने पूरे इंडेक्स को एनालिसिस करें, देखिए जैसे सेंसेक्स हमारा चल रहा है और निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, इन सब में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर FMCG की बात करें तो पिछले 2-3 सेशन से थोड़ी बहुत गिरावट भी रही और थोड़ी बहुत बढ़त देखी गई है। लेकिन निफ्टी मेटल में, बैंकिंग सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखी गई। आइए हम जानते हैं कि इससे हमारे आने वाले मार्केट में क्या ट्रेंड रहने वाला है। अगर हम पिछले मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो देखिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्यूसडे को निफ्टी का हाई 21,676 था और वेडनेसडे को 21,870 था, थर्सडे को 21,953 था और फ्राइडे को 22,068 रुपये हाई था। लेकिन क्लोज क्या हुआ था, 22,040 पे हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले पूरे वीक में निफ्टी धीरे धीरे 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट और लास्ट में 129 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। मतलब पूरा वीक ही निफ्टी के लिए एक तरह से अच्छा माना जा सकता है। हो सकता है कि आने वाला समय अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत फॉल भी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम एक स्क्रीन पर न्यूज़ देख रहे हैं, जैसे फिर से हम वही न्यूज़ देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में और नैस्डैक में
0.5% और 0.8% की गिरावट हुई है, लेकिन अगर हमारे स्टॉक अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो इस गिरावट का असर नहीं पड़ सकता बिल्कुल भी हमारे मार्केट के ऊपर, क्योंकि जैसा कि हमारा मार्केट एक बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया को ही एक ऐसा मार्केट बताया गया है जो 2024 और 2025 में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग करेगा पूरे वर्ल्ड में। यह बड़ी बड़ी एजेंसियों ने रेटिंग दिया है इंडिया को कि इसका सबसे ज़्यादा अगर कोई चढ़ा हुआ मार्केट रहेगा तो इंडिया का रहेगा। अगर कल के कारोबार की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर आप फोकस कर सकते हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप देखें तो ऑयल सेक्टर पे कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म बने रहें तो यह बहुत ही अच्छा समय चल रहा है पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पीएसयू सेक्टर में अच्छी खासी प्रॉफिट वसूली हो गई है। अगर आप चाहेंगे तो आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए आप पीएसयू सेक्टर को होल्ड कर सकते हैं। और बहुत सारे कल से ही अगर देखा जाए तो कल से लेकर लगातार इस वीक में बहुत सारे स्टॉक डिविडेंड देने वाले हैं, और डिविडेंड के असर से भी हो सकता है थोड़ी बहुत स्टॉक में गिरावट हो, लेकिन उसका निफ्टी पे और सेंसेक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो इस समय वर्तमान समय में बहुत सही मार्केट चल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप अच्छा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। मंडे मार्केट में जो सबसे पहली चीज़ देखने वाली रहेगी कि हमारा निफ्टी और सेंसेक्स कितने प्लस में खुलता है या माइनस में खुलता है। उसके हिसाब से हम मार्केट की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें किस शेयर में क्या करना है, किस सेक्टर में क्या करना है, और कौन से स्टॉक में हमें लॉन्ग टर्म में जाना है और कौन से स्टॉक में हमें शॉर्ट टर्म में जाना है। इसके साथ ही कल सुबह मॉर्निंग में हम आपके लिए फिर से एक लाइव मार्केट सेशन लेके आएंगे। उसमें आपके सारे सवाल, सारे परेशानियों का हम उसमें हल लेकर के आएंगे और आपको एक अच्छी और सही सलाह देंगे। यह सलाह हमारी एक एजुकेटेड बेस होती है, हमारी रिसर्च बेस होती है। हम बिल्कुल भी एक ऐसी एडवाइस नहीं देंगे जिसकी वजह से आपका एक भारी नुकसान हो। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही जय हिंद।